हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। पे अपने डिस्कशन करने वाले हैं हम निफ्टी के बारे में, सेंसेक्स के बारे में, थोड़ा सा बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे। फाइनली जैसा कि कल आपका 12 तारीख है और कल आपका सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो ध्यान रखिएगा। चार्ट के माध्यम से यहाँ पर कुछ डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे, किस तरह से सपोर्ट, ट्रेंड लाइन, रेजिस्टेंस वगैरह हम यहाँ पर ड्रा करते हैं और किस तरह से मार्केट का एक्शन एंड रिएक्शन हो सकता है। देखिए, बस जस्ट एक प्रिडिक्शन है, बाकी कुछ नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं इस न्यूज बेस्ड मार्केट में 100% कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन हम अपने तरफ से देखिए पूरी कोशिश करते हैं कि मार्केट अगर ऐसे कुछ करे तो हमको ये प्लान करना चाहिए, ऐसा करेगी तो हमें इस तरह से कुछ अपना आपको प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, साथ में कमेंट जरूर कर लें। जैसे कि अभी आपने देखा होगा, मैं थोड़ी देर पहले जस्ट एक आपका क्रूड ऑयल की वीडियो दिया था और आपको वहां पर रेजिस्टेंस लेवल भी बताया गया था और टोटली आपको ये भी बताया गया था कि ऐसा कुछ मार्केट बिहेव कर सकता है। और आपने देखा भी होगा कि आपका 400-500 पॉइंट का एक ही झटके में उसने मार्केट ने मूवमेंट दिया है। चलिए, तो भी कल के लिए यहाँ पर निफ्टी का चार्ट देखते हैं। निफ्टी के चार्ट में ये देखिएगा, रेजिस्टेंस जो हमने आपको बना करके दिया था, अभी फिर आपको जो ट्रेंड लाइन के माध्यम से एक रेजिस्टेंस बना करके देता हूँ। ये 1 घंटे का चार्ट है, ध्यान रखिएगा। आपको हो सकता है थोड़ा सा छोटा दिखेगा, लेकिन इसलिए ऐसा बनाया हूँ चूंकि आपको थोड़ा सा ध्यान आए, बाकी आप अपने सेटअप में बना लीजिएगा इस तरह से। ये देखिए, आपका ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। और ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस मैंने कहीं ना कहीं आपको कल भी दिया था, ये चेक करिएगा थोड़ा सा। 1 घंटे का चार्ट आप देखते हैं, कहाँ पर आपका रेजिस्टेंस लिया था प्रीवियस, अगर आप चेक कर पा रहे होंगे। देखिए, इधर कहीं आपका टॉप में इधर रेजिस्टेंस लिया था, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, और आज के डेट में तो खतरनाक वाला रेजिस्टेंस लिया। मतलब जो गैप था आपका, देखिए मार्केट कितनी शातिर है, आपका गैप उसको कल ही फिलअप कर दिया था और आज आपका 24,300 से ऊपर गया ही नहीं, जो कि हमारा एग्जैक्ट रेजिस्टेंस था। ठीक है, ये हो गया पहला कंडीशन। दूसरा क्या आपको बताया गया था, देखिए ये कल भी आपका काम कर सकते हैं इसी तरह से, आप इसको बना के रखिएगा। दूसरा हमारा क्या सपोर्ट ट्रेंड लाइन थी, आप अगर 5 मिनट के चार्ट में जाते हैं तो आपको देखिए, ये मैंने सपोर्ट ट्रेंड लाइन आपको बना करके दिया था, कहीं ना कहीं चेक करिएगा। ये वाली देखिए क्या बनाया था, यहां से मैंने एक ट्रेंड लाइन आपको दिया था इस जोन से, और ये वाली ट्रेंड लाइन हमने आपको बना करके दिया था। और ये भी आपको बताया गया था कि हम तब तक नीचे का प्लान नहीं बनाएंगे जब तक इसके ये वाला जो जोन है ना, यहाँ पर ये सपोर्ट जोन है, इसकी बात करते हैं 24,000 लगभग 150 के आसपास, ये बताया था जब तक इसके नीचे नहीं निकलती तो हमको थोड़ा सा सतर्क रहना है। और अगर इसके नीचे निकली, फिर देखिए कि आपका ये जो छोटा सा गैप है वो आपका सबसे पहला लेवल। उसके बाद ये देखिए, जहां से आपके बायर एक्टिव हुए थे, ये आपका डिमांड जोन था, ये आपका एज ए सपोर्ट लेवल था। ठीक है, देखिए मार्केट कुछ भी कर सकती है, आप जैसे कि जानते हैं हम कुछ भी उम्मीद करते हैं, मार्केट किधर भी कुछ कर सकती है, लेकिन तैयारी हमको दोनों तरफ से करना चाहिए, जैसे कि हम हमेशा आपको चार्ट में यहाँ पर बताते हैं। चलिए, अभी एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे, हालांकि ये भी हमने आपको कल ये ट्रेंड लाइन बना करके दिया था, लेकिन अभी लेटेस्ट टाइम का ये भी ट्रेंड लाइन आपका देखिएगा रेजिस्टेंस का काम करेगा। फिलहाल के लिए ड्रा करते, इसको डिलीट करते हैं। हम क्या क्या डायरेक्ट हॉरिजॉन्टली हम यहाँ पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनाएंगे। हमारा रेजिस्टेंस ये है अभी लेटेस्ट टाइम का, और रेजिस्टेंस आपका 20 यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा 23,970। इसको नोट करिएगा, ये आपका रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात कर लें, सपोर्ट जो आज आपकी क्लोजिंग के पास थी, ये देखिएगा, ये आपका एज ए डिमांड जोन है। प्रीवियस अगर आप देखते ना, ये आपका डिमांड जोन था। अब इस डिमांड जोन के बाद अगर नीचे का सपोर्ट देखते हो तो आपको यही आ रहा है, जो कि 23,700 का है। और ऊपर का आपका रेजिस्टेंस अगर आप देखते हैं तो आपका 23,970 बता ही दिया। अगर इसके ऊपर निकलती तो ये आपका आने वाले टाइम में रेजिस्टेंस बनेगा, जो कि हो सकता है आपका ये वाला हो, जो कि 24,100 का। अब बताइए, अरे समझ में आ रहा है जो मैं बताना चाह रहा हूं? आप देखिए 15 मिनट के चार्ट में चले जाइएगा, थोड़ा सा आपको चार्ट छोटा नजर आएगा। ये देखिए 15 मिनट के चार्ट में जाएगा, आप 15 मिनट के चार्ट में अगर आप जाते देखिए थोड़ा इस तरह से, तब आप बताइए क्या नजर आ रहा है। ये आपको दिख रहा है ना कि भाई ऊपर का हमारा रेजिस्टेंस जोन सबसे पहला तो यही है, ये रेजिस्टेंस है ना 23,970 का। जब तक इसके ऊपर नहीं जाता तो आपको एग्रेसिवली बुलिश नहीं होना चाहिए। हाँ, यहाँ सपोर्ट में मिलता है, ऊपर निकलता है तो इधर तक आप एक स्कल्पिंग कर सकते हैं। ये भी आपका छोटा मोटा पॉइंट नहीं है, लगभग आपका 100 से ज्यादा के पॉइंट है, यहाँ पर एक आप स्कल्पिंग मान लीजिएगा। ऊपर की बात करें, अब अगर फर्दर इसके ऊपर निकलेगा ना, ये जो आपका लास्ट यहाँ पर सेलिंग जोन था, लास्ट सेलिंग जोन कौन सा था आपका 23,970, अगर ये आपका इस तरह से ऊपर निकलता है तो ये आपका रेजिस्टेंस एक्ट करेगा, जो कि 24,100 वाला होगा। ओके, अब नीचे की बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर आपका इस तरह रेंज में खुल करके मार्केट डायरेक्टली इसका नीचे का ब्रेक डाउन करेगा, आपका ये देखिएगा, ये लास्ट आपका सपोर्ट दिख रहा है। और साथ में आपको क्या नजर रखना है, रिलायंस और एचडीएफसी का जरूर नजर रखिएगा, वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, वो क्या एक्टिविटी कर रहा है, उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट का यहाँ पर किस तरह से कामकाज होना चाहिए। हमने आपको सुबह ही बता दिया था कि भैया देख लेना, जब ये ट्रेंड लाइन आपका ब्रेक डाउन करेगा तो आपका नीचे का क्या प्लान होना चाहिए, वो हमने टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज आपको कर दिया था। अब आप समझदार हैं,
आपको एसएल क्या रखना चाहिए वो आपको क्लियर था, आपको यहाँ पर किस लेवल तक जाना चाहिए वो भी आपको पता होना चाहिए। बाकी यहाँ पर क्या बताया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, मैं ये बिल्कुल आपको नहीं बोलता हूँ कि आप यहाँ तक बैठिए, बिल्कुल नहीं है। मार्केट में तो ये कभी सोचना नहीं कि यहाँ तक बैठना, नहीं। हमारा क्या है, हमारा टारगेट क्या है, हमारा एसएल क्या है, उसके मुताबिक हम यहाँ पर डेली ट्रेड प्लान करते हैं। उसके आगे फिर हम कुछ नहीं सोचते कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है दोस्त, चलिए अब बताइए यहाँ पर और कुछ। अब देखिए लास्ट एक और आपको बात बता दूं, अगर इस सपोर्ट के इस बार ब्रेक डाउन किया ना ये सपोर्ट, तो आपका जो नेक्स्ट यहाँ पर नीचे का जो रजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट जोन आ रहा है ना वो बड़ा खतरनाक वाला आ रहा है। अब आप बोलेंगे सर वो कौन सा सपोर्ट जोन है, एक मिनट, ये आपका मैं 1 घंटे के चार्ट में ले चलता हूँ तब आपको समझ में आएगा। मैं फिर आपको बोल रहा हूँ ये खतरनाक वाला जोन है और वो कहीं ना कहीं बड़ा नीचे का है। देखिए अब ये नीचे का सपोर्ट जोन कौन सा मिल रहा है, यहाँ पर चेक करिएगा थोड़ा सा, ये देखिए थोड़ा सा नीचे जाइए, अब आपको पता लग रहा है, इधर आइए थोड़ा, ये चार्ट में आइए, ये आपका सपोर्ट जोन यहाँ पर मिला है ना। मार्केट अभी इसके ऊपर रुकी हुई है कि नहीं रुकी हुई। अब आप खुद एक समझदार हैं कि अगर ये आपका इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है ना, तो ये देखिएगा जहां से आपके ये बायर एक्टिव हुए थे और ये बायर कहीं ना कहीं आपका 23,400 के पास एक्टिव हुए थे, बड़े भैया फिर तैयारी आप कर सकते हैं, ये देख लेना आप। मैं ये तो डायरेक्टली आपको बिल्कुल नहीं बोलूंगा आप ऐसा करना ही, लेकिन मार्केट का स्ट्रक्चर देखते हुए अगर मार्केट में झोल हुआ तो फिर कहीं ना कहीं देखिए फिर ये आपका लंबा बड़ा वाला ये दिखा सकता है, ये आप तैयारी इसकी कर सकते हैं। ठीक है, अब बताइए और कुछ। देखिए फिलहाल के लिए मार्केट में निगेटिव मूड है, इसमें कोई शक नहीं है, चाहे कुछ भी हो, मूड निगेटिव है तो निगेटिव है, जब तक पॉजिटिव नहीं होगा तो हमको यहाँ पर कोई जल्दबाजी नहीं करना है। हैज का ट्रेड लेने की कोशिश करिए। अब हैज आप बोलते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा हैज यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए हैज वही है जैसे मैं आपको हमेशा क्रूड ऑयल में बताता हूँ, कोई यहाँ से अलग से हैज नहीं आ रहा है। ठीक है, फ्यूचर के साथ भी आप हैज कर सकते हैं, आप ऐसे भी हैज कर सकते हैं कि भाई आपको लग रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर था, अब आपका ट्रेंड लाइन मान लीजिए इसने ब्रेकडाउन किया, ये ट्रेंड लाइन थी, आपका ट्रेंड लाइन थी ना ये वाली, अब इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकडाउन किया तो आपको यहाँ पर क्या हैज बनाना चाहिए, आप बताइए, खुद समझदार है ना। बहुत सिंपल है, अगर ये एक हैजर है जिसके पास मान लीजिए कि कैपिटल है, वो बहुत इजिली इस ट्रेड को हैंडल कर सकता है, बहुत इजी है उसके तरफ। अब मैं ये मानता हूं कि यार वो एटीएम की तरफ ना जा करके ओटीएम में तो कर सकता है ना, ओटीएम में कर सकता है कि नहीं कर सकता, आप बताइए। अरे भाई यहां पर 24,200 मान लीजिए आपका मार्केट चल रहा था, आपको ये दिखाई दिया कि यहां से ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन किया, अब आप यहां पर क्या हैज करेंगे बताइए। हैज बहुत सिंपल है, अगर आप एटीएम की मान लीजिए कि आप यहां पर कॉल को सेल करते हैं तो मैं मानता हूं कि थोड़ा सा आपको खतरा है, लेकिन आप ओटीएम में तो जा सकते हैं भाई, आप यहां पर 24,400 के ओटीएम में तो जा सकते हैं और इधर भी ओटीएम में तो जा सकते हैं। मैं क्या बोलता हूं भाई, एटीएम में ना जा करके मान लीजिए कि आप 0.50 डेल्टा आप ना सेल करके आप यहां पर 0.3 डेल्टा सेल करना सीखिए ना, स्टार्ट तो करिए। 0.30 डेल्टा को सेल करिए और 0.20 डेल्टा को आप बाई कर लीजिए, आपका हैज हो गया। अब बताइए इससे ज्यादा क्या सिखाऊं। अब आप बोलेंगे सर डेल्टा वाइज हैज कैसे करते हैं, तो मैं आपको वीडियो बना करके दे दूंगा कि डेल्टा वाइज हैज कैसे होता है। बाकी अगर आप मार्केट में थोड़ा भी पुराने हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि डेल्टा वाइज हैज कैसे होता है। डेल्टा का मतलब ये होता है कि भाई एटीएम का डेल्टा आपका हमेशा 0.50 होता है, और मैंने अभी आपको क्या बोला कि भाई 0.30 डेल्टा, आप थोड़ा सेफ अगर ट्रेडर हैं तो आप 0.30 डेल्टा की तरफ जाइए, इसको आप सेल करिए और आप 0.20 डेल्टा को आप बाई कर लीजिए। यही आपका है, सिंपल है। और जब तक आप एक एसएल रखिए छोटा सा, सिंपल है। अब आपको वहां पर एसएल भी ज्यादा बड़ा हीट नहीं होता है क्योंकि आपने ऑलरेडी इसको हैज करके रखा हुआ है, आपकी कैपिटल भी ज्यादा नहीं लगती, एक लॉट में आपका 40 से 45 हजार में काम हो जाता है। नेक्ड से तो अच्छा है ना कि हैज कर लो भाई, समझो इस तरह से। ठीक है, तो ये इससे अच्छा ये हैज वाला ट्रेड और कुछ भी नहीं हो सकता था आज के दिन में। बाकी आपने ट्रेड किया होगा वो आपको चार्ट के मुताबिक पता लग गया होगा। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए, यहाँ पर मैंने क्या प्लान बनाया। देखिए मैं फिर आपको बता रहा हूँ, जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं जाएगा हमारा कोई यहाँ पर बुलिश का व्यू नहीं है। ये बात और है कि यहाँ पर आपका एसएल मार्केट ने छोड़ दिया है, लेकिन इस एसएल को ट्रैक करने के लिए मार्केट को बहुत बड़ा मोमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए मार्केट क्या करेगी, या अगर ये बड़ा मोमेंट दिया तो यहाँ पर सब के सब एक्टिव हो जाएगा और सब प्रॉफिट बना लेंगे। तो मार्केट जनरली ऐसा करते नहीं है, मार्केट क्या करेगी, ट्रैप करके या आपका रेजिस्टेंस लेकर के फर्दर आपका इस तरह से कुछ मूवमेंट कर सकती है। बाकी ठीक है, उसका मूड माहौल है। देखिए ट्रम्प साहब क्या रात भर में अनाउंसमेंट कर दे कोई नहीं जानता है। ठीक है, वो आप सब समझदार हैं। ओके, तो ये आपका निफ्टी का चार्ट हो गया। कोशिश एक करिए, हाँ मैं एक बात बताना आपको भूल गया। देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप चाहे हाथ जुड़वा लीजिए चाहे जैसा आप बोलिए, सेंसेक्स में जिसको लॉस होता है ना बार बार, प्लीज ट्रेड मत करिएगा। एक्सपायरी है कल, मैं फिर आपको बता रहा हूं, सेंसेक्स में जिसको बार बार लॉस होता है ना, ट्रेड मत करिएगा, सेंसेक्स का डाटा ही डिलीट कर दीजिए। बहुत से लोग हैं सेंसेक्स से परेशान हैं। ठीक है, और खास तौर पर हीरो जीरो सबको सुटेबल नहीं करता। क्यों नहीं करता मैं बताता हूं। देखिए होता क्या है,
मान लीजिए कि आपके पास कैपिटल ही है आपके पास 10,000 रुपए। अब समझिए थोड़ा सा, मार्केट में क्या होता है कि जुआ खेलने की हमको आदत पड़ी होती है। अब वो क्यों पड़ी होती है पता है? क्योंकि मार्केट कभी कभार हमको थोड़ा सा लॉलीपॉप दे देती है। क्या लॉलीपॉप? हम जो बीटीएसटी करके जाते हैं कई बार, उसमें हमको क्या होता है, 10 वाला ऑप्शन कई बार हमको 50 रुपए में मिल जाता है। हम क्या सोचते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा बादशाह समझते हैं और हम वही गलती बार बार दोहराते हैं। कब तक मार्केट आपको माफ करेगी? ठीक है, देखिए मैं फिर आपको समझा रहा हूं, आप हीरो जीरो जो भी करते हैं, अगर आपको करना ही है तो प्लीज आप 1000 की कैपिटल से ज्यादा मत करिएगा। ये मैं आपको बार बार समझा रहा हूं। मत लालच में आइए, कुछ नहीं रखा है, कुछ भी नहीं रखा है मार्केट के लालच में। और उससे पहले अगर आपका मान लीजिए कि 2 बजे तक आपका कैपिटल का मान लीजिए कि 10%, 5% आपका प्रॉफिट हो जाता है, तो ये भी रिस्क लेने की जरूरत नहीं। 1000 रुपए भी बहुत बड़ी वैल्यू रखती है। अगर एक दिन की कमाई आप 1000 रुपए कमाएंगे तब भी ये नॉर्मल चीज नहीं है। ठीक है, आप मेरे लिए बोलते हैं, मैं सबके लिए बोलता हूँ। 1000 रुपए भी कोई एक छोटा अमाउंट नहीं होता है। आप 1000 रुपए में आप खुद पूरी फैमिली को ठीक ठाक मतलब खाना खिला सकते हैं। तो आप समझिए इसकी वैल्यू क्या होती है। ठीक है, एक दिन की मैं बात कर रहा हूं, तो क्यों 1000 रुपए देना किसी चीज को? मैं मानता हूं कि ठीक है, आपका डायरेक्शन में गया मार्केट तो आपको ये दे सकता है, 1000 का आपका 2000 3000 भी कर सकता है, लेकिन कितनी बार? तो रिस्क अगर आपको लेना है, आप प्रॉफिट में हैं, अगर मान लीजिए 4000 आपने सुबह सुबह मान लीजिए कि आपने बेनिफिट बना लिया, प्रॉफिट कर लिया, तो ठीक है, आपका ये 1000 रुपए चलता है। आपने 2000 का प्रॉफिट बना लिया मान लीजिए सुबह सुबह, ठीक है, आप 1000 का रिस्क ले सकते हैं क्योंकि 1000 आपके पास ऑलरेडी बचा हुआ है। लेकिन उससे बड़ा रिस्क बिल्कुल भी नहीं, और ये मैं आपको बार बार समझाता हूं। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सेंसेक्स का चार्ट देख लेते हैं। देखिए सब कुछ आपका सेंसेक्स का चार्ट में भी सेम है, निफ्टी के जैसा ही लगभग चार्ट आपका बना है। आपको ये पता लग गया कि एसएल आपका यहाँ भी क्रिएट हो चुका है। आपका 78,000 के आसपास आपका एसएल क्रिएट हो चुका है। सपोर्ट की बात कर लेते हैं। चलिए, सपोर्ट आप बना लीजिएगा हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से, यहाँ पर आप सपोर्ट बना लीजिएगा जो कि आजकल लो लेवल है। अब इस लो लेवल के नीचे निकलता है तो आपको ये भी दिख रहा होगा कि यही तो बिक है और क्या है भाई, लास्ट बिक आपका यही है। लास्ट सपोर्ट आपका 76,400। अभी मार्केट आपकी क्लोजिंग कहां पर दिया? 76,000 लगभग 800 के आसपास, मतलब 400 पॉइंट आपका है। ऐसी बात नहीं, ये बिक को टच करने के लिए 400 पॉइंट है। अगर मार्केट गैप डाउन नहीं ओपनिंग हुई तो चांस बहुत कम है गैप डाउन की। देखिए बाकी मार्केट है, कुछ भी कर सकती है। अगर मान लीजिए रेंज में निकलती है तो सबसे पहला आपका ये वाला यहाँ पर सपोर्ट जोन होना चाहिए। ये सपोर्ट जोन मैं आपको बना करके दे देता हूँ, ध्यान रखिएगा। ये वाला रेंज का मतलब ये होता है आपका, और रेंज का ब्रेकडाउन करने का मतलब होता है फिर आपका नेक्स्ट सपोर्ट की तरफ मार्केट जाना। अगर इसी रेंज से मान लीजिए किसी रेंज से आपका रिटर्न हो जाता है तो आपका पहला, आप खुद बताइए पहला आपका रेजिस्टेंस कौन सा बनेगा? अरे आप समझदार है ना। देखिए चलिए मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहला आपका जो रेजिस्टेंस बनेगा ना वो हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से इसका बनाइएगा। ये देखिए, अब ये रेजिस्टेंस कौन सा है? ये रेजिस्टेंस आपका 77,300 के आसपास आ रहा है। अब ये क्यों? ये देख लीजिएगा, इधर से बिक, इधर से बिक, इधर दुनिया भर की बिक बनी और यहीं से आपकी ये वाली भी बिक बनी हुई है। तो आपको ये रेजिस्टेंस नजर आया कि नहीं नजर आया? मतलब यहां से भी आपका ये जोन खुला है, और ये जोन छोटा नहीं है, लगभग आप ये कह सकते हैं 400 से 500 पॉइंट का है ऊपर का रेजिस्टेंस जोन। अरे देख रहे हैं? अरे चलिए मैं आपको 5 मिनट में दिखा देता हूं, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। लीजिए 5 मिनट का चार्ट लीजिएगा, अब बताइए छोटा जोन है क्या? अरे मार्केट अगर यहां से गिरी है, ये वाला मान लीजिए कि यहां से आपका सपोर्ट लेता है इसका, तो ये आपका रेजिस्टेंस बड़ा है ना। यहां तक मार्केट दौड़ाने में अगर आपने मान लो कोई भी ऑप्शन 300 वाला अगर आपको मिलता है तो यहां से लेकर अगर ये मार्केट जाती है तो ये ऑप्शन आपका 500 से 600 होता नजर आएगा, मतलब डबल के। ये ध्यान आपको रखना है। ठीक है दोस्त, अब बताइए तो आपको रेजिस्टेंस मिल गया कि नहीं मिला? बताइए, ये रेजिस्टेंस आपका था देखिए, और यही रेजिस्टेंस आपका फर्दर करेगा। अब ये रेजिस्टेंस के ऊपर अगर फिर मार्केट फर्दर निकलता है तो आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है आपका 78,800 का आ रहा है। ये आपका ऊपर वाला रेजिस्टेंस है, इनको नोट करके रखिएगा। पहला रेजिस्टेंस 77,300, सेकंड रेजिस्टेंस आपका 77,800, यहाँ मैंने गलत लिख दिया, 77,800। ठीक है, पहला रेजिस्टेंस 77,300, दूसरा रेजिस्टेंस आपका 77,800 का। इन दोनों चीज को नोट करना है। बाकी देखिए, अगर आप सुबह सुबह ही मान लीजिए सेंसेक्स में आप ट्रेड करते हैं, मार्केट अगर आपकी थोड़ा बहुत मान लीजिए ऊपर निकलती है, मान लीजिए थोड़ा बहुत अगर ऊपर आपकी खुलती है, तो जो आपका बिक्स महाराज है ना, जो अभी 21 के पास है, वो सीधे सीधे आपको 19 आ जाएंगे। ये ध्यान रखना पहला। तो जो आपके ऑप्शन की प्राइस मान लीजिए अभी 300 आपके 400 रुपए चल रहे हैं ना, वो सीधे आपके ऑप्शन जो है ना, वो सीधे आपके यहाँ पर लगभग 270-80 नजर आएंगे। तो आपके ऑप्शन तो पहले ही थोड़ा सा थिएटरी के हो गए। ठीक है, बहुत से लोग हो सकता है ओटीएम बाई करके गए होंगे, कॉल या पुट। मैं आपको बता दूं, ऐसे ही तो चंपत लगती है। बहुत से लोग गए होंगे, बहुत होनहार हैं जो कि ओटीएम की तरफ कॉल और पुट बाई करने में बहुत उनको मजा आता है।
मैं फिर आपको बता दूं, हर दिन का वो खेल नहीं होता ओटीएम की तरफ जाना। कभी कभार मार्केट है, मार्केट चलती है, लेकिन हर दिन नहीं। अगर आपने सेंसेक्स में ओटीएम बाई किया है ना, वो भी अगर आपने 50 रुपए वाला या 20 रुपए वाला, वो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, अब आप समझ लेना, आप समझदार हो। क्यों? अगर मार्केट मान लीजिए गैप अप खुली, तो आपका ये जो 20 रुपए वाला है ना, ये सीधे सीधे आपका 5 रुपए आ जाएगा। भले आपने कॉल साइड ले रखा है, अगर मार्केट मान ली गैप डाउन खुली, तो पुट वालों को जरूर आपको थोड़ा सा बेनिफिट होगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा सा। मान लो जिसने 50 रुपए का किया है, हो सकता है आपको 70 या 80 रुपए आपको वहां पर उसका ऑप्शन जाते हुए नजर आए, वो थोड़ा सा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा ओटीएम में आपके ऑप्शन मिलेंगे, 50 रुपए, 60 रुपए, हजार हजार पॉइंट दूर वाले ऑप्शन आपको मिले होंगे। आप ये समझ रहे हो भाई? 1000 पॉइंट के दूर के ओटीएम, ओटीएम जो है, तो आपको यहाँ पर 50 वाले मिले होंगे। अब अगर आपने इसको बाई किया, तो रात भर का थीटा डी के भी तो होगा, होगा। और मार्केट अगर आपके अपोजिट गई, तो फिर आप क्या रिस्क लेते हो बताओ? बीटीएसटी में एक्सपायरी के दिन कभी रिस्क नहीं लेना, कभी बीटीएसटी नहीं करना, खासतौर पर एक्सपायरी के दिन। ओके, रेजिस्टेंस आपको पता चला। सपोर्ट आप बताइए, सबसे पहला आपका ये सपोर्ट है। अगर इसके नीचे मार्केट गई गलती से, और आपका आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक और रिलायंस महाराज अगर आपके नेगेटिव हुए, तो फिर बोस आप फिर एक इसी तरह से लगभग 1000 पॉइंट की आप नीचे की एक लॉन्ग, मतलब शॉर्ट पोजीशन के लिए आप तैयारी देख लेना। बस बात यह है कि आपका रिलायंस, एचडीएफसी बैंक जिस तरह से आज नेगेटिव हुए हैं, अगर कल भी ऐसी तरह से कुछ एक्टिविटी होती है, तो फिर आपको मजा आएगा नीचे के लिए पुट वाले ऑप्शन में, खतरनाक वाला। हो सकता है फिर आपका वही बात है कि 50 रुपए वाला आपके यहाँ पर 400 रुपए की भी तैयारी करे, कोई बड़ी बात नहीं, मैं पहले आपको बता रहा हूँ। लेकिन ये कंडीशन तब आपको करना चाहिए लगभग आपका 10 बजे के बाद। अगर मार्केट आपको ऐसा लगे कि यार मार्केट में मैक्सिमम, एक चीज बताइए, आप तो सब मार्केट देखते हैं, आप वो देखें कभी कि आपके शेयर ज्यादा निगेटिव है या ज्यादा पॉजिटिव है, उसको आप देखते हो कभी? भाई वो देखा करो कि आपके परसेंटेज वाइज ज्यादा शेयर आपके निगेटिव हैं या परसेंटेज वाइज ज्यादा शेयर आपके पॉजिटिव हैं। उससे आपको मेन मेन चीजों को पता लग जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पर 100 की मैं बात करूं, अब 100 में से आपको देखा होगा आपने इधर कि भाई आपकी जो बाइंग चल रही है वो आपका सिर्फ 20 में चल रही है, लेकिन आपकी सेलिंग, मतलब आपका लाल वाला आपका यहाँ पर 80 में है। तो ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है आज के लिए बताइए? आपका निगेटिव है ना, तो कुछ चीजें तो आपको इससे भी पता लगाना चाहिए। ठीक है, तो इनको देख करके ही आपको प्लान करना है। बाकी डाटा आपका काम करता है, कभी कभार नहीं करता। अब डाटा तो डाटा है। ठीक है, बाकी जो भी हो गया देखिए मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट करूंगा, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। मेरे से जो हो पाएगा देखिए मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। बाकी ये उम्मीद मत करिएगा मैं आपको डायरेक्ट किसी चीज का टिप्स या किसी तरह का वो प्रोवाइड करूँ। ठीक है बड़े भाई, चलिए, तो ऊपर का आपने समझ लिया, गैप अप, बड़ा गैप डाउन ट्रेड नहीं करेंगे स्टार्टिंग में। मैं फिर आपको बता रहा हूं, बड़ा गैप अप खुल जाए, बड़ा गैप डाउन खुल जाए, स्टार्टिंग में ट्रेड नहीं करेंगे। जब तक इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं करेगा, तब तक आपको ऊपर के लिए आपको अवॉइड करना है। हाँ, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करेगा तो फिर आपको ये बता दिया कि 77,800 का लेवल आपका ओपन है। चलिए थोड़ा सा आपका बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। देखिए, अगर आप मेरे से पूछिए तो आज सबसे जो कमजोरी करने वाला जो चीज था ना, वो बैंक निफ्टी था, बाकी कुछ नहीं। बैंक निफ्टी की वजह से आज मार्केट में काफी ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग आपको आई। देखिए 15 मिनट की एक भी कैंडल, सॉरी, मतलब 1 घंटे की इधर से लेकर के एक भी कैंडल आपकी यहाँ पर ग्रीन नहीं बनी। अब आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए एनीवे, तो हमारा ये जो गैप था हमने आपको बता रखा था, वो गैप भी आज फिर फिलअप कर दिया। ऊपर के लेवल में गया ही नहीं, तो हमारा ऊपर का तो कोई जोन बनता ही नहीं था। नीचे आपका ये कैंडल तक आपका इसने सपोर्ट बनाया है। देखिए फर्दर नीचे मूवमेंट करता है, आपका ये वाला यहाँ से उठा करके इसको सपोर्ट बना दीजिएगा। आपका 55,271 का कितना, यहाँ पर नोट कर देता हूँ, 55,271 का आपका नीचे का सपोर्ट है। क्लोजिंग आपकी 55,666 की आ रही है। ठीक है, नीचे का आपका सपोर्ट है। ऊपर के रेजिस्टेंस की बात कर लें तो आपका ये वाला रेजिस्टेंस जो यहाँ पर काम करेगा, ऊपर का मैं आपको रेजिस्टेंस बना देता हूँ। चलिए इसको थोड़ा सा स्लाइड कर देता हूँ ऐसे करके, ये आपका ज़्यादा बेटर रहेगा। ऊपर का रेजिस्टेंस कौन सा आ रहा है? 56,100 का ये आपका ऊपर का रेजिस्टेंस है। अगर यहीं से सपोर्ट लेकर के ऊपर निकलता है तो ये लेवल तक आपका यहाँ पर एक प्लान बनाना चाहिए। ये रेजिस्टेंस जो है बाकी आप देख लेना। यहाँ पर ज़्यादा मैं डिस्कशन इसलिए नहीं करता क्योंकि देखिए इसके ऑप्शन के प्रीमियम महंगे हैं, लेकिन अगर आप एक लॉट से ट्रेड करते हैं तो बेस्ट है आपका बैंक निफ्टी, उससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं है। सेंसेक्स के लिए देखिए मैं अवॉइड करता हूँ। बैंक निफ्टी अगर आप प्लान बनाते हैं तो कहीं ना कहीं आप हैज बना करके एक जरूर प्लान यहाँ पर बना सकते हैं। बाकी रही बात गैप अप गैप डाउन केस में, नहीं करेंगे, हम टच ही नहीं करेंगे मार्केट का। मेरे तरफ से मार्केट बंद है, बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन हो गया तो उसके बाद 1 घंटा 2 घंटा वेट कर लेंगे। जब प्राइजेक्शन सही बनेगा तो उस हिसाब से हम फिर प्लान अपना बनाएंगे। चलिए चार्ट को 5 मिनट में लेकर के चलते हैं, देखते हैं 5 मिनट में क्या एक्टिविटी हो रही है। आप ये देख पा रहे होंगे सेम आपका रेजिस्टेंस वही जगह का है, आपका यही वाला रेजिस्टेंस है, सपोर्ट आपका हाई है।
नीचे आएगी मार्केट आपका यही सपोर्ट है, ऊपर जाएगी आपका यही रेजिस्टेंस है, दोनों तरफ के आपके लेवल खुले हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस एक काम करिएगा, मेरे कहने पर अपने लॉस को फोकस करिएगा। क्या क्या बोला? लॉस को फोकस करिएगा, बाकी कुछ नहीं। अगर आपने लॉस को फोकस कर लिया ना, मार्केट आपको नहीं हरा सकती। लेकिन अगर आपने लॉस पर फोकस नहीं किया, लॉस पर कंट्रोल नहीं किया, ओवर क्वांटिटी पर भाई लॉस तभी होगा जब आप ओवर क्वांटिटी करोगे, और अगर आपने ओवर क्वांटिटी किया तो फिर भाई कोई बचाने वाला नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है। चाहे कुछ भी आ जाए, चाहे कितना बड़ा भी ज्ञानी आ जाए इस मार्केट में, भाषण सब दे देंगे, भाषण मैं भी दे देता हूं, लेकिन अगर आपने उसी चीज को नहीं अपने आप में काबू किया तो फिर कुछ भी नहीं है इस मार्केट के अंदर, मैं सीधी बात बताऊं। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान रखना है। चलिए, वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके बाय, गुड नाइट, एंजॉय करिए।